नमस्कार गया। और आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं और समझ रहे हैं ना हमें। जी हाँ, मैं हूँ आपकी आरजे गया आवाज़। और आज हम लेकर के हैं आपके लिए रंगों से भरी, भक्तों से सजी और सत्य की विजय कर अमर कहानी। जी हाँ, होली सिर्फ रंगों का त्यौहार नहीं गया, बल्कि एक आस्था, साहस और विश्वास की एक गाथा है। और हमें हर साल याद दिलाती है कि बुराई चाहे कितनी भी हो, शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। जी हाँ दोस्तों, बहुत समय पहले एक असुर राजा था, हिरण्यकश्यप। वो अत्यंत शक्तिशाली था। तपस्या करके उसने वरदान पाया कि उसे कोई मनुष्य, देवता, पशु, दिन रात, धरती या आकाश नहीं मार सकेगा। वरदान मिलते ही उसके भीतर अहंकार ने जन्म ले लिया। वो खुद को भगवान मानने लगा और प्रजा से कहने लगा, मेरी पूजा करो। लेकिन उसे महल के जन्म हुआ पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का अत्यंत भक्त था। पिता के सामने वो निर्भर होकर के कहता था कि सच्चा भगवान तो भगवान विष्णु है। यहीं से शुरू होती है सत्य और अहंकार की टक्कर। गया, आपको भी ये स्टोरी कभी ना कभी तो मम्मी ने या टीचर ने या दादा दादी, नाना नानी ने तो सुनाया ही होगा ना भाई। तो भाई, आपको कौन कौन सी स्टोरी और कहाँ तक पता है ना, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप बताना। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को समझाने की बहुत कोशिश की, गुरुओं के पास भेजा, दंड दिया, डराया, लेकिन प्रहलाद का विश्वास अडिग रहा। उसने कहा, जिसे मैं अपने हृदय में महसूस करता हूँ उसे कहते छोड़ दूँ। ये एक सच्ची भक्ति है। जब डर ही की विश्वास को हिला दे तो फिर भक्ति कैसी। जी हाँ, भक्ति की राह में जो अड़िग हो जाए, आंधियाँ भी उसे कदम ना हिला पाए। सच की लौ जो दिल में जलती रहे, झूठ की रात खुद ही सिमट जाए। जी हाँ दोस्तों, तो हिरण्यकश्यप क्रोधित हो उठा। उसने प्रहलाद को मारने के लिए अनेक प्रयास किए। पहाड़ से गिराया, विष पिलाया, हाथियों से कुचलवाए, लेकिन हर बुराई ईश्वर ने अपने भक्त की रक्षा की। यही संदेश देता है ये प्रसंग। जब नीयत साफ हो और मन सच्चा हो तो ईश्वर स्वयं रक्षा करते हैं। आपका क्या मानना है गया, जल्दी बताइएगा मुझे। अभी होलिका दहन की भी कुछ ऐसी ही कहानी है कि जब कहानी में प्रवेश करती है होलिका, उसे वरदान था कि अग्नि में जला नहीं सकती। जी हाँ, तो उसने योजना बनाई। होलिका अग्नि में बैठी और उसने अपने गोद में प्रहलाद को लिया और आग में प्रवेश कर गई। अग्नि प्रज्वलित थी, लपटें आसमान को छू रही थी, लेकिन क्या हुआ बताया गया। होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गया। पता है क्यों? क्योंकि वरदान का दुरुपयोग किया गया था, और वरदान तभी तक रक्षा करता है जब तक उसका उपयोग धर्म के लिए किया जाए। जी हाँ, इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ और सुनिए एक प्यारी सी शेर कि जो शक्ति मिली थी रक्षा के लिए वो बन गई अभिमान की दीवार। जल गई होलिका अपने घमंड में, सत्य रहा हर बार साकार। जी हाँ, और इसी तरह बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है गया, ये है जीवन का दर्शन। हर साल होलिका दहन पे हम प्रतीकात्मक रूप से अपने भीतर की बुराई को जलाते हैं, अहंकार को, ईर्ष्या को, क्रोध को, दोष को जलाते हैं। और प्रहलाद हमें सिखाता है कि विश्वास कभी मत छोड़ो, और होलिका हमें सिखाती है कि शक्ति का दुरुपयोग अंत में विनाश का ही कारण होती है। तो भाई, शेर के साथ बने रहिए और हम आपको सुनाते हैं गालिब की एक प्यारी सी बातें कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। मतलब इंसान की इच्छाएं अनंत हैं और संतोष भी सच्ची शांति देती है। दिल ही तो है ना संगो सख्त, दर्द से भरा ना गया। दिल को ठोकर मत बनाओ, संवेदनशीलता मानवता है। जी हाँ भाई, जो हमारी होली है वो तो हमारी सामाजिक है। मतलब सिर्फ होली नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती है। रंगों में जब चेहरों को ढका, ना कोई ऊंचा रहा ना कोई नीचा। होली ने ये सिखा दिया, इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं है। जी हाँ, होलिका के दिन जो है हम मतलब क्या करते हैं कि आपको पता है, हम बहुत सारी लकड़ियों को इकट्ठा करते हैं, उसे जलाते हैं और अपने भीतर की नकारात्मक ऊर्जाओं को जलाते हैं। उस रात हम क्रोध को छोड़ते हैं, उस रात हम अहंकार को त्यागते हैं, उस रात हम अपनी ईर्ष्या को समाप्त करते हैं। लाल प्रेम का रंग है, हरा समृद्धि का प्रतीक है, पीला ऊर्जा को देता है, नीला शांत को रखता है। कि मतलब जब हम रंग लगाते हो ना तो हम कहते हैं बुरा न मानो होली है, लेकिन असली संदेश ये नहीं है बुरा छोड़ो होली है। जी हाँ, मतलब जलती रहे सच की ज्योत मन में, झूठ की छाया खुद मिट जाए। हर होली ये संदेश दे हम, अच्छाइयाँ अंत तक जीत जाए। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें कि होलिका दहन, तो भाई होलिका दहन हमारे गया में कहाँ कहाँ होती है, क्या आप बताएंगे हमें?
भाई अच्छे से बता दीजिए कहाँ कहाँ होती है, कौन कौन से गाँवों में। तो मतलब आज के दिन है वो कढ़ी बनती है, चावल बनती है, और बहुत सारी मम्मी, मुझे भी अभी भी याद है मेरी मम्मी है ना बहुत सारी पकौड़ियाँ बनाती थी, मतलब प्याज का पकौड़ी, फिर वो प्याजू जिसे हम कहते हैं, फिर उसके बाद मम्मी बैगन की बैगनी बनाती थी, टमाटर चॉप बनता था, और दही भल्ले, मतलब वो सारी चीज़ें ना मम्मी मतलब बहुत सारे इकट्ठा रखती थी। और जैसे फिर शाम होती थी तो मतलब हम स्नान करके नए कपड़े पहन के पूजा परिक्रमा करते थे, गेहूं की बालियां और जो हम वो पकौड़ियाँ बनाते थे, अबीर, वो सब हम जो है अग्नि में डालते थे। और राख अगली दिन यानी कि होलिका मतलब जो अगजा होती है उसके दूसरे दिन जो है हम टीका भी, तिलक भी लगाते थे उस राख का, होलिका की राख का माथे पे तिलक लगाते थे। और ये ऐसा मानते थे कि बुरी शक्तियों की ये रक्षा करते हैं, ऐसा है ना। तो आपका क्या मानना है भाई, हमें बताइएगा आपकी क्या मानते हैं आप सब। और ये जो है ये गया शहर में मैं बहुत जगहों पर जो है होलिका दहन का माहौल होता है, बनाया जाता है। और कुछ ऐसे प्रमुख एरिया भी है जैसे गांधी मैदान, हमारे शहर का सबसे बड़ा सार्वजनिक मैदान है भाई, वहाँ पर तो बहुत अच्छे से किया जाता है होलिका दहन। फिर दुर्गा बाड़ी की तरफ भी आपको मिल जाएगी, फिर टावर चौक की तरफ भी आपको मिलेगी, बाजार चौराहे पर, जीवी रोड की तरफ भी, कॉलोनियों के आसपास आपको ये चौराहे पर मिलेगा होलिका दहन का नज़ारा। फिर आपको रमना रोड की तरफ भी आपको जी हाँ देखने के लिए मिलेगा। उसका जो है एक टाइम होती है शाम के समय में और हम जाते हैं। तो भाई आप हमें बताइएगा आपके कौन कौन से एरिया में जो है होलिका दहन इस बार हो रही है और क्या टाइमिंग क्या है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, आपकी अपनी आरजे गया आवाज़।